कभी सोचा है कि एक बहुत पुरानी लोक कथा जैसी कहानी में भी हमारी आज की जिंदगी का कोई बहुत गहरा सबक छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक सम्राट के दरबार से शुरू होती है, लेकिन इसका जो संदेश है ना, वो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। पूरी कहानी का जो दिल है वो इसी एक सवाल में छिपा है, और सवाल भी ऐसा है जो सुनने में असंभव सा लगता है। सोचिए जरा, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कोई अंदाजा? लेकिन हमारी कहानी इस बड़े सवाल से शुरू नहीं होती है। इसकी जड़ें कहीं और हैं। दरबार में पनप रही जलन में, प्रोफेशनल जेलसी में। ये एक ऐसी चीज है जो हम आज भी अपने आसपास देखते हैं, है ना? तो मसले की जड़ ये थी, सम्राट का अपने एक दरबारी बीरबल पर अटूट विश्वास। मतलब बीरबल इतने जरूरी थे कि उनके बिना दरबार का कोई काम आगे ही नहीं बढ़ता था। और जाहिर सी बात है, बाकी दरबारियों को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर एक दिन जो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो आग बन गई। एक मंत्री ने हिम्मत दिखाकर सम्राट को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि वो और बाकी लोग बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है ना? मंत्रियों को लग रहा था कि वो अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं, लेकिन सम्राट अकबर उनकी रग रग से वाकिफ थे। वो साफ देख सकते थे कि ये काबिलियत का मामला नहीं, बल्कि जलन का है। फिर भी उन्होंने सोचा, चलो एक मौका तो इन्हें देना ही चाहिए। और बस यहीं पर सम्राट ने कमाल की चाल चली। उन्होंने उनकी इस जलन को एक ऑफिशियल चैलेंज में बदल दिया। एक ऐसा चैलेंज जिसके नतीजे बहुत गंभीर होने वाले थे। देखिए, सम्राट ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, उन्होंने उसके साथ एक ऐसी शर्त रख दी कि सब कुछ दांव पर लग गया। अब बात सिर्फ होशियारी साबित करने की नहीं थी, बल्कि उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर था। अब अपने घमंड और इज्जत के चक्कर में मंत्री बुरी तरह फंस गए। उन्हें सम्राट की ये जोखिम भरी चुनौती माननी ही पड़ी। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और ये था वो सवाल, सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना? दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? लेकिन इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल था, और सोचने के लिए वक्त सिर्फ शाम तक का। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां इन मंत्रियों का सारा आत्मविश्वास, सारी हेकड़ी धीरे धीरे टूटने लगती है और उनका घमंड हताशा में बदल जाता है। दिन की शुरुआत तो बड़े आत्मविश्वास से हुई, लेकिन दोपहर होते होते वे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वो पूरी तरह हार मान चुके थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब उनके सामने एक कड़वी सच्चाई थी, वो फेल हो चुके थे। अपनी नौकरी बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अपना घमंड किनारे रखकर उसी इंसान से मदद मांगना जिससे वो सबसे ज्यादा जलते थे। और यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हारे हुए मंत्री मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं बीरबल के दरवाजे पर। उनकी हालत देखने लायक थी। उनकी आवाज में हताशा साफ थी। वो इतने लाचार थे कि बीरबल से बोले, आप जो कहेंगे हम वो सब करने को तैयार हैं, बस हमें बचा लीजिए। और बस इन्हीं शब्दों ने बीरबल के दिमाग में एक कमाल का आइडिया डाल दिया। बीरबल मान तो गए, लेकिन कुछ बड़ी अजीब और थोड़ी अपमानजनक शर्तों पर जैसा कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। मंत्री इतने मजबूर थे कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और हर शर्त के लिए फौरन हाँ कर दी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। बीरबल अपना जवाब लेकर दरबार में पहुंचते हैं, और वहां जो नजारा था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। बीरबल एक राजा की तरह आ रहे हैं, और उनका रथ कौन उठा रहा है? कोई और नहीं बल्कि वही मंत्री। और बीरबल अपने इसी ग्रैंड ड्रामेटिक अंदाज को सम्राट के सवाल का जवाब बताते हैं। और ये था वो गहरा और हैरान कर देने वाला जवाब। दुनिया की सबसे बड़ी चीज कोई पहाड़, कोई सागर, कोई इमारत नहीं है, बल्कि वो एक अनदेखी, बेहिसाब ताकत है जिसे हम कहते हैं जरूरत। यही तो बीरबल का असली कमाल था। उन्होंने सिर्फ जवाब बताया नहीं, उन्होंने जवाब दिखाया। उनका दरबार में आना ही इस बात का जीता जागता सबूत था कि जरूरत कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर हो सकती है। तो आखिर जरूरत ही सबसे बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसे नापा नहीं जा सकता।
ये इतनी ताकतवर है कि इसने उन मंत्रियों के घमंड और जलन को पल भर में चकनाचूर कर दिया और उन्हें वो काम करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और आखिर में मंत्रियों की गर्दन शर्म से झुक गई। बीरबल की बुद्धिमानी ने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि उनके घमंडी दुश्मनों को विनम्रता का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज़रूरत ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, तो आज हमारी दुनिया में वो कौन सी सबसे ताकतवर ज़रूरतें हैं जो हमारे बर्ताव को, हमारे समाज को चला रही हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है ना?